बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। नाजरीन, एक और वीडियो में आपके साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में आपके साथ पाकिस्तान पोस्ट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फ़िल करने का पूरा तरीका आपको बताया जाएगा। पहले हम इस पे वीडियो बना चुके थे, लेकिन मुकम्मल ये फ़िल हुआ हमारे पास एक फ़ार्म पड़ा हुआ है। इसको हम वीडियो में इसलिए शामिल कर रहे हैं ताकि लोगों को पता लग सके कि इस फॉर्म को कैसे फ़िल करना है। आपको पोस्टल ऑर्डर भी दिखाया जाएगा कि पोस्टल ऑर्डर को आपने कैसे फ़िल करना है, वो भी आपको दिखाया जाएगा। कितने का वो कहाँ पर भेजना है, किस एड्रेस पे भेजना है, वो भी आपको मुकम्मल बताया जाएगा। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। इसके आगे आपने लिखना है जिस असामी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे सोर्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमने सोर्टर लिख दिया है। उसके आगे फिर बीपीएस है। अब जिस भी असामी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका स्केल कितना है, वो सोर्टर का 9वां स्केल है तो हमने 09 लिख दिया। उसके बाद प्लेस ऑफ वैकेंसी में आपने वो लिखना है जिस असामी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके आगे आपकी लोकेशन ऑफ वैकेंसी होगी, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद सीरियल नंबर है एडवर्टाइजमेंट का। जिस एडवर्टाइजमेंट पे आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं, उसका सीरियल नंबर कितना है। और साथ आपने तस्वीर लगानी है। वो देखें डेट बाय डेट की आप तस्वीर लगानी है। उसका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो स्काई ब्लू होना चाहिए। उसके बाद ये एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है, इसको आपने खाली छोड़ देना है। एलिजिबल और नॉट एलिजिबल को भी आपने खाली छोड़ देना है, ये ऑफिस यूज़ के लिए है। उसके बाद नीचे अपना नाम लिखना है आपने। उसके बाद फादर नेम अपना लिखना है। उसके बाद यहाँ पे CNIC नंबर लिखना है। उसके बाद जेंडर लिखना है, मेल है या फीमेल वो लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। सबसे पहले दिन लिखना है, फिर महीना लिखना है, फिर ईयर लिखना है, फिर एज ऑन क्लोजिंग डेट से ये है, मतलब अगर आपको एज कैलकुलेटर आपने जाके गूगल पे लिखना है, वहाँ पे अपनी एज लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और 16 अगस्त 2022 तक आपकी जितनी एज बनती है वो यहाँ पे लिख देना है। आपने सबसे पहले ईयर लिखना है, उसके आगे मंथ लिखना है। उसके बाद डोमिसाइल प्रोविंस लिखना है अपना। हमारा पंजाब था तो हमने पंजाब लिख दिया। उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट लिखना है, हमने रावलपिंडी अपना लिख दिया। आपका जो भी है वो लिखना है। उसके बाद कोटा अप्लाइड फॉर, आपने जिस भी कोटे पे अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना है। अगर वुमेन कोटा है तो वुमेन लिखेंगे, डिसेबल है तो डिसेबल लिखेंगे, मेरिट पे है तो मेरिट लिख देंगे। उसके बाद नेशनैलिटी पाकिस्तानी। उसके बाद रिलीजन जो भी आपका है वो लिख देंगे। हमने इस्लाम है हमारा तो हमने इस्लाम लिख दिया है। उसके बाद ईमेल एड्रेस आगे अपना लिखना है। उसके बाद मेलिंग एड्रेस आपने वो लिखना है जहाँ भी आप रह रहे हैं, जहाँ पे आपको मेल चलानी हो वो लिख देना है। उसके बाद पर्सनल मोबाइल नंबर वो लिखना है जो किसी दूसरी सिम पे कन्वर्ट ना हो। उसके बाद एकेडमिक रिकॉर्ड में सबसे पहले आपने अपनी कम तालीम लिखनी है। उसके बाद मैट्रिक फ़र्ज़ करें लिखनी है आपने। उसके बाद पासिंग ईयर लिखना है, कब पास किया है। बोर्ड यूनिवर्सिटी आपने शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है। फ़र्ज़ करें अगर आपका फेडरल बोर्ड है तो आपने FPISC लिख देना है। अगर कोई और बोर्ड है तो उसकी शॉर्ट फॉर्म आपने लिख देनी है। उसके बाद जितने नंबर हासिल किए हैं वो लिखने हैं ऑब्टेन में। उसके बाद कितने में से हासिल किए हैं वो लिखने हैं टोटल में। परसेंटेज आपने लिखनी है। अगर आपको परसेंटेज निकालने का तरीका नहीं पता तो आपने क्या करना है, आपने जितने हासिल किए हैं नंबर उसको डिवाइड करना है टोटल मार्क्स से और मल्टीप्लाई कर देना है 100। उसके बाद ग्रेड या डिवीजन लिखनी है। ग्रेड आपकी सनत के ऊपर लिखा होगा कि कौन सा आपका ग्रेड है वो लिख देना है। मेन सब्जेक्ट लिखने हैं कौन से हैं, हमारे साइंस है तो हमने साइंस लिख दिए हैं। अगर आपके आर्ट्स हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आपने कोर्स किया तो लिख दें, वरना तो इसको खाली छोड़ दें। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए नीचे खाना है, अगर आप हैं तो येस कर दें, वरना तो नो कर दें इसको। उसके नीचे ये आप पोस्टल ऑर्डर का आ जाता है। नेम ऑफ पोस्ट ऑफिस में वो आपने लिखना है जहाँ से आपने पोस्टल ऑर्डर लिए हैं। अमाउंट में आपने 500 लिखना है। डेट आपने वो लिखनी है जब आपने पोस्टल ऑर्डर ख़रीदे से। उसके बाद यहाँ पे पोस्टल ऑर्डर नंबर क्या होता है वो आपको बताते हैं। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, आपने डेट दोबारा लिखनी है। उसके बाद एप्लीकेंट सिग्नेचर एंड पे करने हैं तो आपका ये हो जाएगा। अब आपको पोस्टल ऑर्डर दिखाते हैं कि पोस्टल ऑर्डर कहाँ से आए थे और पोस्टल ऑर्डर नंबर आपको बताते हैं कि पोस्टल ऑर्डर नंबर क्या होता है। अब ये देखें मैंने लिखा हुआ है 30069423000698। मतलब 500 के मुझे 5 पोस्टल ऑर्डर मिले थे 100 रुपये वाले, ठीक है। अगर आपको 500 का एक मिल जाता है तो सिंपल आपने एक नंबर लिख देना है। अगर आपको ज़्यादा मिलते हैं 100 वाले 5 मिल जाते हैं तो आपने इस तरह लिखना है 30069423000698। जो भी आपका पोस्टल ऑर्डर नंबर है कम से लेके सबसे पहला वाला लेके और आखिरी वाला आपने लिख देना। सेंटर में 2 लिख देना। देखें ये हमारा क्या था, ये कोने पे आप देख सकते हैं पोस्टल ऑर्डर नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, पोस्टल ऑर्डर भी आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। 100 रुपये वाले ये पोस्टल ऑर्डर है। अब आपने ये पे के आगे लिखना है जिसको आप पोस्टल ऑर्डर भेज रहे हैं। जिस एडवर्टाइजमेंट पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसके नीचे नाम लिखा होगा, वो काफ़ी लार्ज नाम है तो आपने शॉर्ट फॉर्म में लिख देना डिप्टी PMG NPC। PMG NPC का मतलब है पोस्ट
मास्टर जनरल नॉर्दर्न पंजाब सर्कल रावलपिंडी हमारा ये हम रावलपिंडी एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम ये लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो अगर आप किसी और एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसी तरह शॉर्ट फॉर्म में लिख के नीचे अपने जिस एड्रेस पे आपने भेजना है वो उसका एरिया का नाम लिख दें आप इसी तरह। उसके बाद ये आप देख सकते हैं 100 रुपये का ये पोस्टल ऑर्डर है। अब पूरा दिखाया जाए तो इस तरह ये 7 चीज़ जो होती है इसकी जुड़ी होती है। ये जो साइड छोटी सी चीज़ है इसको हमने अपने पास रखना होता है। ये रसीद होती है, इसको हमने फाड़ के इसको अपने पास रख लेना है आपने। ये रसीद होगी। अगर आपका पोस्टल ऑर्डर उन्हें रिसीव नहीं होता तो आप ये रसीद दिखा के उनको मतलब प्रूफ दे सकते हैं कि हमने पोस्टल ऑर्डर जमा करवाया था। तो इसी तरह आपने 5 अगर आपको मिलते हैं तो आपने सारों का ये उतार लेना साइड से और मुकम्मल आपने फिल करके और पोस्टल ऑर्डर नंबर आपको समझ आ गई होगी उम्मीद करते हैं। अगर नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में दोबारा पूछ सकते हैं। उसके बाद ये आपने मुकम्मल फिल करके आपने इसके साथ डॉक्यूमेंट लगा के पोस्टल ऑर्डर लगा के सारे 5 के 5 अगर आपको 5 मिलते हैं तो लगा के फिल करके और सारों को आपने फिल करना है, सारों पे यही लिखना है। उसके बाद ये लगा के आपने कागज़ भिजवा देने हैं। अपने सारे डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होने चाहिए, तस्वीर वगैरह लगा के जो भी है तो लगा के आपने भिजवा देना है। अब आपको मेन बात बताते हैं। आपने थंबनेल में देखा होगा कि हुकूमत अवाम को कैसे लूट रही है, पाकिस्तानी अवाम को कैसे लूट रही है हुकूमत। अब आपको बताते हैं। देखिए, जब मैं पोस्टल ऑर्डर लेने गया GPO वाह कैंट से तो पोस्टल ऑर्डर की जो फ़ीस लिखी हुई है एडवर्टाइजमेंट में वो है 500 रुपये। जब मैं पोस्टल ऑर्डर लेने गया तो उन्होंने मुझे कहा कि 600 रुपये आप मुझे दे दें। जब मैंने उनसे पूछा ये 100 रुपये इजाफ़ी किस चीज़ का है तो उन्होंने बताया 100 रुपये कमीशन होता है। यानी कि गरीब बंदा यहाँ पे पिस रहा है। किस तरह मैं आपको बताता हूँ। 500 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लिखा था, 600 रुपये वसूल किया गया। ठीक है, 600 ये हो गया। उसके बाद डॉक्यूमेंट की कॉपीज़ जो कराएगा गरीब बंदा, ठीक है, उसके पैसे लगेंगे। उसके बाद फ़ॉर्म के पैसे लगेंगे, फ़ॉर्म का प्रिंट निकलवाएगा उसके पैसे लगेंगे। उसके बाद खाकी लिफाफा लेगा उसमें डालेगा उसके पैसे लगेंगे। उसके बाद फिर भिजवाने के पैसे, जहाँ पिंडी में वो भिजवाएगा, जहाँ भी पोस्ट ऑफिस के ज़रिए भिजवाएगा उसके, यानी कि एक पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए उसे 800 से 900 रुपया लग जाता है इजीली। अब ख़ुद आप सोचें कि अगर एक मज़दूर का बेटा जिसकी मज़दूर की दिहाड़ी 1000 रुपया होती है दिन की, अब वो 1000 पूरे दिन की दिहाड़ी अपने बेटे को एक पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए दे दे तो वो बाकी ख़र्चा कहाँ से निकालेगा अपने घर का। तो ये इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया है। और ये जो पोस्टल ऑर्डर होते हैं कि ये पोस्टल ऑर्डर जाते कहाँ पे, ये पोस्टल ऑर्डर हुकूमत के खाते में जाते हैं। ये पोस्टल ऑर्डर की सूरत में जितने भी हम पोस्टल ऑर्डर बनवाते हैं ये सारे जो हुकूमत होती है जाके पोस्ट ऑफिस से सारे पैसे निकलवा लेती है और सारे जो पैसे होते हैं वो हुकूमत के खाते में जाते हैं। तो ये गरीब आवाम को सिर्फ लूटा जा रहा है। इसमें 500 रुपये फ़ीस बहुत ज़्यादा है, 600 रुपये ली गई थी ये भी आपको बता दिया है। और ऊपर से अगर इन्होंने फ़ीस रखनी भी थी तो 100 रुपया बहुत थी। अब देखें, जिसने एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, फ़र्ज़ करें 3 से 4 पोस्टों के लिए जिसने अप्लाई करना है, उसका 3 से 4 हज़ार तो सिंपल इसी में लग गया। और गारंटी भी नहीं है कि आगे उसको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि 100 में से 5 बंदों को जॉब मिलती है, जिसमें से 3 जो होते हैं वो वडेरों के बेटे होते हैं जो फिट पार्टी होती है, और बाकी 2 जो होते हैं वो गरीब होते हैं। यानी कि आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि एक पोस्ट की 600 रुपये फ़ीस जमा करा रहे हैं। अब टोटल पोस्ट में कितने बंदे अप्लाई करेंगे ख़ुद अंदाज़ा लगा लें। यानी कि 5000 टोटल असामी है पूरे पाकिस्तान की। आप इसको कर लें 50,000 कर लें, कम से कम 50,000 अगर आप अप्लाई बंदा करता है तो खुद सोच लें 50,000 को आप 600 से मल्टीप्लाई करके ख़ुद देख लेना कि कितना पैसा हुकूमत अवाम से लूट रही है। तो ये इन्होंने बहुत बड़ी ज़्यादती की है। अगर कोई सियासत का बंदा देख रहा है, कोई हुक्मरान तक ये वीडियो चली जाती है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि ये थोड़ा जुल्म कम करें अवाम पे। पहले गरीब अवाम बहुत पिस चुकी है तो ये थोड़ा इसको कम किया जाए आगे आने वाली वैकेंसियों में, ताकि गरीब अवाम को थोड़ा रिलीफ मिल सके। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई हो। कि पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।